हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 10th चैप्टर के मैं दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर करूंगा और इनवेरिएबली इनमें से एक एग्जांपल आपको एग्जाम में या टेस्ट में आपको नजर आ जाता है। मैंने फिगर दोनों की बना दी है। फर्स्ट एग्जांपल ये है, इस फिगर में आपको गिवन है टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स और प्रूव ये करना है कि एंगल टी ओपी क्यू का डबल है। टेंजेंट टी इज इक्वल डबल ऑफ ओपी क्यू। दैट इज, इसे अगर सपोज मैं x मान लूं और मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो वी विल राइट सिंस OP इज इक्वल OQ ईच रेडियस देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ये एंगल x हो जाएगा। तो मैं इसे लिख नहीं रहा, आई थिंक क्लियर है ये कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो आमने सामने की साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होते हैं और एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल होती है। इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। अब देखिए, क्वेश्चन करना इसलिए आसान है, आपको सबरी दिमाग में ये सेट करनी पड़ेगी कि हमें रिलेशन इसमें और इसमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें ये एंगल नहीं चाहिए। और ये एंगल एलिमिनेट हो सकता है दो तरीके से। नंबर वन, हम इसमें OPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लें और OPTQ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, अपने आप रिलेशन आएगा। दैट इज, माइंड में सिर्फ एक पाथ सेट करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एंगल TPO इज इक्वल 90 डिग्री। तो रीजन सामने जरूर लिख देना, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं, प्रूफ उसका। ये सिमिलरली में आएगा एंगल TQO, फिर रिपीट कर दो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्लाई करूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल OPQ आई विल राइट x प्लस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। तो जैसा आपको कहा वैसे ही फॉलो कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट स्टेप में POQ की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड वाले में मैं लिखूंगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें बनेगा एंगल T प्लस 90 प्लस POQ इज इक्वल 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 180 उधर जाके लेस हो जाएगा, इट विल बी एंगल T प्लस POQ और उधर जाके लेस होकर बन गया 180 डिग्री। तो अगर सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दूं तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 में POQ की वैल्यू निकाली इन रिस्पेक्ट ऑफ x और POQ की वैल्यू पुट कर दी तो क्वेश्चन अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो एंगल T एज इट इज, in place of POQ I will write 180 minus 2x is equal to 180 as it is। सिर्फ POQ की वैल्यू प्लेस की इक्वेशन नंबर 1 से उठा के 2 में, और ऑब्वियसली 180 से 180 कैंसिल हो रहा है। आई गेट एंगल T इज इक्वल टू, इधर 2x माइनस है, उधर जाके 2x प्लस हो जाएगा, ट्वाइस x, और आई कैन सिंपली राइट एंगल T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और x हमने जो माना था वो OPQ ही था जो हमारा 2 प्रूव में लिखा हुआ है। और लास्ट में ना कभी भी आंसर आपने अगर x और y को एज्यूम किया है तो लास्ट पे आंसर x की फॉर्म में मत छोड़ा करो, क्योंकि वो एज्यूम की फॉर्म में था आपका। फाइनली उसी फॉर्म में आंसर दो जैसा एग्जामिनर ने, जैसा कि बोर्ड में या क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। प्रूव दैट ये था तो फाइनल आंसर ऐसा लिखना चाहिए, यहां पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अब सेकंड वाले की फिगर दे रखी है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख, इस फिगर में आपको दे रखा है टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। आपको ये गिवन है रेडियस 5 है, ये टोटल 8 है और आपको टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें एक आपको मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं कि इसके अंदर ये एंगल θ1 और θ2 इक्वल है, जो कि मैंने वीडियो 1 में आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, यानी टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ये एंगल दोनों बराबर है, इसे को दोबारा प्रूव करने की नीड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं ट्रायंगल, लेट अस से दिस पॉइंट इज A, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ATP और ATQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में ट्रायंगल ATP कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ट्रायंगल ATQ के। तो नीड टू से SAS, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये मैंने आपको बता दिया, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, और एक कॉमन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बाय SAS। इसका
यूज क्या होगा, अगर एक कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो वी विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी में, बट वी नो दैट बाय लीनियर पेर एक्सियम 1 + 2 180 भी है. इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल 2 इज इक्वल 90 डिग्री. अब 90 प्रूव करने का पर्पस ये हो गया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये 9th थ्योरम है. परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया, ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर वी गेट PA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो मैंने पहले लिख दिया है. और रीजन सामने लिख देना, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब हमारे पास पाइथा अप्लाई करने के लिए 5 4 पता लग गया. तो यू नो इट वेरी वेल, अगर ये 5 है ये 4 है तो पाइथा ट्रिपल से 3 आएगा. नहीं तो कैलकुलेट करके भी दिखा भी सकते हो कि AO इज इक्वल टू 3 आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. यू नो इट वेरी वेल. तो इसके लिए मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करता. तो पाइथा से 3 आ जाएगा. अब जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा है. तो सिमिलर ट्राइंगल में एक थ्योरम आती है कि अगर किसी भी एक राइट ट्राइंगल में, ये सपोज राइट ट्राइंगल है, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें. लेट अस से ABC ट्राइंगल थी जिसमें आपने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया. तो सिमिलर ट्राइंगल में थ्योरम ये है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं और उसका रिजल्ट आता है स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो इसे पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दोबारा प्रूव करोगे तो पहले सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, फिर प्रोपोर्शनलिटी लिखनी पड़ेगी, फिर रिजल्ट आएगा. अदरवाइज डायरेक्टली लिख सकते हो, इफ इन अ राइट ट्राइंगल altitude is drawn from the vertex containing right angle, then square of altitude is equal to product of 2 segments of hypotenuse. You can directly write it. तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी अभी आपको सिर्फ समझा दी है, तो मैं आपको सिर्फ ये लिख के दूंगा इसमें, इस केस में यहां ये T पॉइंट है, ये आई विल राइट इन ट्राइंगल TPO, एंगल TPO इज इक्वल 90 डिग्री. तो मैंने बता दिया राइट ट्राइंगल है. एंड PA परपेंडिकुलर TO, तो दैट इज ये राइट ट्राइंगल है और उसमें ये परपेंडिकुलर है. तो देयरफॉर आई विल राइट PA स्क्वायर ये इज इक्वल टू TA इंटू AO. अब यहां रीजन जो आपको मैंने बताया पूरा लिखना पड़ेगा. मैं रिपीट कर देता हूं, लिखता नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा उसके अंदर. इफ इन अ राइट ट्राइंगल, जैसे ये राइट ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड इज ड्रॉन कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, यानी ये राइट एंगल कंटेन कर रहा है, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें. देन स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज 2 टुकड़े हो गए, उनका प्रोडक्ट, ये 2 टुकड़े हो गए इसके, इनका प्रोडक्ट. और वी कैन राइट PA स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल टू TA इज अननोन, इनटू AO इज 3. देयरफॉर आई गेट TA इज इक्वल टू 16/3. तो TA 16/3 आ गया और ये राइट ट्राइंगल है. अब हमारे पास ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो बाय पाइथा ये निकलेगा. ये फाइनल स्टेप होगा इसका. तो आई विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ए ट्राइंगल PTA या TPA, एक ही बात है, PTA. तो ध्यान रखना ये 90 है, तो 90 के सामने है TP. तो आई विल राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमने निकाल लिया है 16/3 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 16. और अगर आप रूट बोथ साइड लोगे तो मैं यहां से हटा दूं तो ये आपको पता है वी कैन अप्लाई लाइक दिस आल्सो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसा भी कर सकते हैं. देन इसका स्क्वायर ओपन करोगे 256/9 प्लस 16/1. एलसीएम लोगे, एलसीएम 9 आएगा, तो इट विल बी 256 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके 144 द होल रूट. और वी कैन राइट TP इज इक्वल टू 400/9 द होल रूट, which can further be written as 20/3 the whole square, the whole root. Square and square root cancel out each other, therefore length of TP is equal to 20/3 centimeter. It is the final answer. I think दोनों का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा. लर्न देम बाय हार्ट, रट लेना, याद कर लेना इसको अच्छी तरह. और हर क्वेश्चन को जब तक खुद लिख के नहीं देखोगे तब तक उसकी मास्टरी नहीं हो सकती. तो रिपीटेडली कह रहा हूं कि बार बार लिख के देखो और इन क्वेश्चन का मास्टरी करो. और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. कंटिन्यूसली इसी में सारे चैप्टर्स आपको कवर्ड मिलेंगे. ओके, थैंक यू.